आते हैं तो यकीनन मुझे वो दृश्य दिख जाते हैं। असल हिंदुस्तान जो है, जो भारत है, जो इंडिया है, जो ये कंट्री है और जो मुल्क है, ये नजर आता है, फिर नजर आता है और लगता है कि हाँ, ये वास्तव में सच है। हम देखें ना तो बात अलग है, लेकिन देखेंगे तो सब कुछ नजर आएगा। देखेंगे तो सब कुछ नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को शुरू करने के लिए एक बार फिर से मैं हाजिर हूं और मीटिंग्स हो रही हैं, कांग्रेस में भी चल रही है, उधर बीजेपी में भी आज मीटिंग, एक अहम मीटिंग हुई है। INDIA को लेकर बड़ी बातें हैं, संयोजक को लेकर कांग्रेस ने कहा है नीतीश जी अगर हैं तो कोई ऐतराज नहीं, और उधर से संयोजक क्योंकि उन्होंने ही इनिशिएट किया था, लेकिन TMC ने कुछ कहा है और आम आदमी पार्टी ने कुछ बोला है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि वो दिन भी आएगा जब कहानी सुनाई जाएगी और कहा जाएगा कि दिल्ली में और पंजाब में एक कांग्रेस हुआ करती थी। इस पर बड़ा एतराज जताया और वह एतराज वाली बात भी है भाई, मैं इस बात को कहूंगा एतराज वाली बात है और एतराज होना भी चाहिए। क्यों कहा ऐसा, उसके बारे में बीजेपी की प्रवक्ता ने एक शब्द कहा था, लेकिन मैं उसको बाय द वे नहीं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि मैं कुछ अपने शो में चीजें कह सकता हूं क्योंकि उन्होंने कहा है, मैंने तो कहा नहीं। लेकिन नहीं, शो की मर्यादा होती है, मर्यादा का पालन करना चाहिए। आम लोगों के बीच में शो में खड़ा होता हूं। आज मुझे कवि जी भी दिख रहे हैं, आज आ गए बड़े दिनों बाद जी। वेरी क्विक, कुछ लाए हैं नया? बिल्कुल जी, हुकुम। सभी को सबसे पहले नववर्ष की शुभकामनाएं, और सुनिए किस तरीके से कि सबको मिलेगा एक साथ आशीष बस, कि सबको मिलेगा एक साथ आशीष बस, राम जी की मिलकर करो सब साधना, एक दीप राम जी के नाम का जलाओ बस, मन में प्रबल करो भक्ति वाली भावना, और विपदाएं कितनी भी आई भले रास्ते में, मिलकर हमने किया सबका ही सामना, और जिसमें बनेगा मेरे राम जी का धाम उस साल 2024 की सबको शुभकामनाएं। पीछे से आवाज आई, शाबाश कवि जी। कहां से आप आई, कहां से आप आई? मैं बेंगलोर से आई हूँ। बैंगलोर से। क्या नाम है आपका? ममता शेरवाल। ममता शेरवाल। और इनका? मायरा शेरवाल। मायरा शेरवाल। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जिस तरह से इतना मगन थी आप ना, मुझे बहुत अच्छा लगा देख के। बहुत एंजॉय कर रही थी। हाँ ना, मुझे भी देख के बहुत अच्छा लगा सच में। कवि जी इतना ही कि कुछ जाएं आप? 2 पंक्ति और आपके तो ऐसा करो, अयोध्या चलो मेरे साथ। अयोध्या चलेंगे? अयोध्या आप कहेंगे तो जरूर चलेंगे। नहीं, चलो अयोध्या चलो। अच्छा, ये 2 पंक्ति ऐसी हैं जिनमें पीड़ा भी है, दर्द भी है, नाम नहीं लूंगा क्योंकि कविता खत्म हो जाएगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, वो जो हमने असल हिंदुस्तान कहा था उसका ध्यान रखना। वही मेरा हिंदुस्तान है, उसमें छेड़छाड़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं मुझे। जहां राम है वहां मर्यादा होगी। हाँ बस, वो राम नायक है। बोलो। लेकिन दर्द और समझ जाना बस। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान नाम कर लो। चलो बोलो। सुनिए, हाँ। अपना अपना कह कर सबने और किसी का चुना नहीं। दूसरी पंक्ति पर सब साथ दे दें कि अपना अपना कह कर सबने और किसी का चुना नहीं। राम से अपना दर्द कह दिया, दर्द राम का सुना नहीं। आज तुमने कविता की लाइन पढ़ी है भाई, आज तुमने पढ़ी है लाइन। जरूर सुनेंगे। अयोध्या चलो मेरे साथ, हम 14 या 15 के आसपास जाएंगे और तुम्हारी कविता वहां पे होंगे, अयोध्या में सुनेंगे। और वो तो ऐसा इलाका है, वहां हर घर में कवि मिलते हैं। ठीक है, हम नहीं बन पाए तो क्या हुआ, लेकिन सब हर जगह मिलते हैं जी। सबसे पहले आम आदमी पार्टी जी, क्यों कहा भाई आपने कि एक दिन ऐसा आएगा जी कि पंजाब में और कांग्रेस में, पंजाब और दिल्ली में एक कांग्रेस थी? प्रतीक जी, सबसे इंटरेस्टेड ये है कि किसने क्या कहा। 2024 का चुनाव जैसे अभी सबने राम में बन गए हैं। बोले दीजिए भाई, बोले दीजिए। राम राज्य के अंदर, मैंने पहले भी कहा कि राम राज्य के अंदर न्याय होता था, वो न्याय होने का ये साल है। इस बार 2024 के अंदर जो चुनाव होने वाला है, वो चुनाव इस बात पे होने वाला है, क्या राम राज्य के अंदर जिस तरीके से सस्ती बिजली होती थी, सस्ता शिक्षा होती थी, यस, ये भूल गए। यस, 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 राम को भूल। अरे गुप्ता जी, सस्ती बिजली होती थी, इसका मतलब ये हुआ कि सस्ता तेल होता था, दिया जलता था। मेरा कहने का मतलब, अरे मनीष जी ऐसा ना क्या, इंटरप्ट ना करें। राम राज्य का मतलब यह है कि उस टाइम पे सबको समान देखा जाता था। हाँ। हर
समदृष्टि। यस, समदृष्टि होती थी। हाँ। उसकी अब व्याख्या होगी हाँ। कि 10 साल के अंदर क्या राम राज्य देश ने देखा है, क्या देश के अंदर उस तरह का राज्य चला है क्या। आज 10 साल का और मैं चैलेंज देता हूं भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र मोदी जी को। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी ने अपने चुनाव से पहले कहा था अगर मैंने काम किया है तो मेरे को वोट देना, तो मैं ओपन चैलेंज देता हूं देश के प्रधानमंत्री कहें कि 10 साल में उन्होंने काम किया है तो वो वोट दें, अदरवाइज ना दें। देश चैलेंज कहां से आना हुआ भैया, कहां से आए? अरे वाह वाह, साहिबगंज से आए हैं। तो वहां साहिबगंज को सब जानते हैं, जल लेके जाते हैं ना, है ना, वही साहिबगंज ना, गंगा जल। हाँ, साहिबगंज में तो जब निकलता हूँ उस रोड। तुम जवाब दोगे बीजेपी की तरफ से? क्या बोलो? उन्होंने जो बोला है काम के ऊपर, तो देश की जनता उन्हें वोट देगी ही देगी, बीजेपी जीतनी है। लेकिन आपको मैं ये भी कहना चाहता हूं, आए दिन आम आदमी पार्टी के नेता चैलेंज करते हैं कि मोदी जी दिल्ली में सरकार बनाकर दिखाएं। दुर्भाग्य है ये दिल्ली प्रदेश के भाजपा नेताओं का, दिल्ली प्रदेश के 25 साल से आज तक इन्होंने दिल्ली में सरकार नहीं बना पाई। नहीं, ऐसे लोग चैलेंज देते इसलिए कि दिल्ली प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के नेता जमीन पर नहीं है। कभी कभी हमें डर लगता है, न जाने बोलते बोलते क्या ना बोल दें। हमें डर लगता सच में। हाँ जी, बिल्कुल ठीक करें। हाँ। ये अहंकार है। जब मजदूरों के लिए ये कानून जब बन रहा था तो क्यों 146 एमपी को बाहर किया गया? इसलिए किया गया क्योंकि उसमें बहस नहीं हुई। जी, ना प्लीज रिस्पॉन्ड कांग्रेस। मैं पहले आप सबको एक बात बता दूं, जिस कानून के बारे में बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है कि स्ट्रिक्ट लॉज लेकर आए, क्योंकि इस तरह की दुर्घटनाएं हो रही है। ये भाई को पता नहीं, मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट की मानते हैं क्या? सुप्रीम कोर्ट के फैसले परखते हैं आप। सुप्रीम कोर्ट की मानते हैं। आप लोग उल्लंघन करने वाले, बेल पर बाहर वाले लोग, आज आपको तो बेल नहीं मिल रही। अपने अमनतुल्लाह को जाके संभालिए, अमनतुल्लाह को जाके संभालिए। 9 जगह पे उनकी ईडी की रेड हो रही है, ईडी की रेड हो रही है। उनके ऊपर जाके बात कीजिए। आप अमनतुल्लाह को जाके संभालिए जो वक्फ बोर्ड के अंदर मुसलमानों को पनाह दे रहा है। मैं एक बात कहना चाहता हूं सर, आपसे कहना चाहता हूं, मैं बाकी लोगों को रोकता हूं। हाँ, नहीं, ये गलत है, वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है। बोल रहे थे, अब देखिए, आप ये आप सब लोग देख लीजिए। आप बोलिए, अपना ठंडा दिमाग करिए, फिर बोलिए। देखिए, आप सब लोग देखिए, आप ये जानते हैं अच्छी तरह से कि आम आदमी पार्टी दोबारा आने वाली, ये इन्हीं का कांड है, इसीलिए इनको इस बात का डर है। ये मोदी को चैलेंज कर रहे हैं। अरे मैं आपको दिल्ली में 2025 में चैलेंज करती हूँ, तुम वापस आके दिखा दो, तुम वापस आके दिखा दो। तुम लोगों ने क्या किया? ना यमुना साफ कर पाए, ना पॉल्यूशन देख पाए, ना पानी दे पाए, ना तुमने ये तो कूड़े के पहाड़ की बात कर रहे थे, कितना कूड़े का पहाड़ कर दिया तुम लोगों ने। एमसीडी में आ गए, करप्शन का पहाड़ खड़ा कर दिया। वेरी गुड। यही घबराहट है दिल्ली में, क्योंकि हमने काम किया है, काम की राजनीति की है और ये मजबूरी है इनकी।